आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। तापमान के अनुसार पृथ्वी को 3 अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया है। कटिबंध क्या होता है? कटिबंध का मतलब होता है जोन जहाँ पे तापमान अधिक होती है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, जहाँ पे तापमान सामान्य होती है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और जहाँ पे तापमान बहुत ही कम होती है उसे कहते हैं शीत कटिबंध। तो पृथ्वी को 3 अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में, यहाँ पे है कर्क रेखा और यहाँ पे है मकर रेखा। कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर, समझ में आ गया, सभी अक्षांशों पर दोपहर के समय वर्ष में एक बार सूर्य जो होता है ठीक सर के ऊपर होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो तापमान होता है सबसे अधिक पाया जाता है। समझ में आ गया? कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में सूर्य की जो किरणें है सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान जो होता है पृथ्वी पे सबसे अधिक पाया जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण का मतलब होता है गर्म। पृथ्वी पे कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश हैं सभी अक्षांशों पे साल में एक बार दोपहर के समय जो सूर्य होते हैं ठीक सिर के ऊपर होते हैं, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध कहाँ से आता है? कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से लेके, सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। कर्क रेखा से लेके आर्कटिक तक यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तिरछी कैसे पड़ती हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। समझ में आ गया? मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक तक यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो तापमान है वो सामान्य होता है। सामान्य मतलब न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है न बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण मतलब गर्मी और ठंडी दोनों पाई जाती है। समझ में आ गया? और हम बात करते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और दक्षिण की बात करें तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो सूर्य की किरणें हैं वो पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान जो होता है बहुत ही कम होता है। यहाँ पे बर्फ जमे होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती, जिसके कारण यहाँ पे बर्फ जमे होते हैं और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ का तापमान बहुत कम होता है, इसी के कारण इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। तो यहाँ पे मैंने एक टॉर्च बनाया है। टॉर्च को मान लेते हैं कि हम एक सूर्य है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे टॉर्च को जलाया तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ वाली ये रोशनी जो है सीधी निकल रही है। अगर आप टॉर्च को ऐसे जलाओगे तो क्या होगा? रोशनी सीधी निकलेगी। तो जहाँ पे रोशनी सीधी जाएगी यानी सूर्य की किरण जहाँ पे सीधी पड़ेगी वहाँ का जो तापमान रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया? इसलिए कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो तापमान होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध प्रदेश कहा जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ से देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सूर्य की किरणें है वो तिरछी पड़ रही है, और यहाँ से यहाँ पे देख रहे हो ए वाले भाग में और ए वाले भाग में अगर हम देखें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो सूर्य की किरणें है तिरछी पड़ती है, और यहाँ पे देखो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है? वहाँ का तापमान सामान्य होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ पे देख रहे हैं सूर्य की किरणें, पृथ्वी कैसा है? गोल होने के कारण सूर्य की किरणें यहाँ से सीधी ऊपर की तरफ निकल जाती हैं और इस तरफ भी ऊपर, जिसके कारण ये जो है इस वाले भाग में यानी ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती है, जिसके कारण धूप न पड़ने के कारण वहां का तापमान क्या हो जाता है? माइनस में चला जाता है। यहाँ पे बहुत मोटे मोटे बर्फ जमे होते हैं, वहां का तापमान बहुत ही कम होता है। इसीलिए 66.5 डिग्री से लेके
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे जैसे आप यहां से देखो, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा की तरफ आते जाओगे तापमान बढ़ता जाएगा, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे तापमान में क्या होने लगेगी, गिरावट होने लगेगी। यहाँ पे देखो भारत की बात करते हैं तो भारत यहाँ पे आता है, भारत यहाँ पे आता है, मान लेते हैं भारत है, मान लेते हैं ये वाला भाग भारत है। तो भारत जो है आधा किस में आता है और आधा किस में आता है, आधा जो है उष्ण कटिबंध में आता है और आधा जो है शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इसीलिए भारत के उत्तरी भाग में देखोगे हिमालय के पास बर्फ जमी होती है, वहाँ का तापमान कम होता है। और भारत का अगर दक्षिणी भाग देखोगे तो वहाँ पे हमेशा गर्मी होती है। क्यों गर्मी होती है, क्योंकि वो विषुवत रेखा के करीब है। जैसे जैसे तुम विषुवत रेखा के नजदीक आते जाओगे वैसे ही तापमान बढ़ती जाएगी, और विषुवत रेखा के जैसे जैसे दूर चले जाओगे वैसे तापमान में गिरावट आती है। तो मुझे यकीन है कि आपको जो पृथ्वी का कटिबंध है वो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।